पिक्चर सलमान खान एंड विवेक ओबरॉय हगिंग ईच अदर। और भाई साहब इन्हें जो रिजल्ट दिया है बिल्कुल डिट्टो हूबहू इमेज क्रिएट करके दी हमको। वेल हेलो एक्सटर्नल पीपल, आज हम लेकर आए हैं एक अनोखा मुकाबला एआई चैटबॉट शोडाउन। आज के इस कंपटीशन में दुनिया के टॉप एआई चैटबॉट्स एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे और हम देखेंगे कि कौन इनमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और स्मार्ट है। यह प्रतियोगिता 5 अलग अलग राउंड्स में होगी जिनमें हम टेस्ट करेंगे इन एआई बोट्स की नॉलेज, स्किल्स, लॉजिक, क्रिएटिविटी एंड कोडिंग। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट राउंड है स्टूडेंट हेल्प राउंड। यहाँ हम एआई चैटबॉट से एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि कौन सबसे बेहतर जवाब देता है। हमारा पहला सवाल है, फिजिक्स में न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन क्या हैं? हमारे हिसाब से स्टूडेंट हेल्प चैलेंज का विनर है डीप सीक, और सेकंड नंबर पे है चैट जीपीटी, थर्ड पे ग्रोक एंड सो ऑन, क्योंकि लास्ट को कोई याद नहीं रखता। अब बारी हमारे चैटबॉट्स की क्रिएटिव साइड को परखने की। हम इन्हें देंगे एक दिलचस्प टास्क, एक मजेदार स्क्रिप्ट लिखने का। इस राउंड में हमारे चैटबॉट्स को एक कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखनी है जिसमें दो दोस्त टाइम ट्रेवल की हेल्प से 2050 में चले जाते हैं और वो वहाँ पे देखते हैं कि एआई ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है। देखते हैं कौन सबसे दिलचस्प कहानी हमें लिख के देता है। हमारे हिसाब से क्रिएटिव राइटिंग चैलेंज का विनर है चैट जीपीटी, और सेकंड पे आता है क्लोड, और थर्ड पे ग्रोक एंड सो ऑन। आज के दौर में हर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को लगता है कि वो इतिहासकार और साइंटिस्ट दोनों हैं। इस राउंड में हम देखेंगे कि हमारे एआई चैटबॉट्स अफवाह और सच्चाई में फर्क कर सकते हैं नहीं। पहला प्रश्न है, क्या राहुल गांधी ने सच में यह कहा था कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा कि एक साइड से आलू डालो और दूसरी साइड से सोना निकलेगा? वैसे अगर ऐसा होता तो यूपी और बिहार में एटीएम की जगह आलू टीएम लगे होते और एज यूजुअल वो भी चोरी हो गए होते। हमारे फैक्ट चेक राउंड का विनर है ग्रोक, सेकंड पे है चैट जीपीटी, थर्ड पे डीप सीक एंड फोर्थ पे क्लोड एंड देन हमारा कोपायलट। चलिए अब हम परखेंगे एआई की कोडिंग स्किल्स। टास्क है, डार्ट में एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो 1 से 100 तक के सभी प्राइम नंबर्स को प्रिंट करे। वैसे एआई ने इतना जल्दी कोड लिख दिया है, मुझको तो स्कूल में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम चलाने में 2 हफ्ते लग गए थे। हमने इनके कोड्स को डार्ट पैड पे चेक किया जो कि बिल्कुल सही निकले। हमारे फोर्थ राउंड यानी कोडिंग का जो रिजल्ट है वो कुछ इस प्रकार है। चैट जीपीटी, ग्रोक, डीप सीक एंड क्लोड ये फर्स्ट पोजीशन एक साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका जो कोड था वो लगभग सेम था और इन जगह जो आउटपुट आया है वो भी बिल्कुल डिट्टो था। लेकिन जो हमारा लास्ट जो हमारा एआई चैटबॉट था माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, उसने भी काम तो ठीक किया है लेकिन यहाँ पे एक लाइन कम थी, उसकी वजह से इसके कुछ नंबर कट गए हैं। लेकिन देखा जाए तो इन पांचों ने काम अच्छा किया कोडिंग चैलेंज में। हम आ गए लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग राउंड पे, इमेज जनरेशन चैलेंज। पहला टास्क जो हम एआई को देने वाले हैं वो है एक ऐसी इमेज जनरेट करो जिसमें एलियंस ताजमहल के ऊपर उड़ते हुए चाय पी रहे हैं। रिजल्ट्स हमारे सामने है। ग्रोक ने बिल्कुल रियलिस्टिक इमेज हमको निकाल के दी है, वहीं चैट जीपीटी का थोड़ा कार्टूनिस्ट टच था यहाँ पर, और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट था उसकी भी ठीक ठाक थी। पर यहाँ पे जो डीप सीक और क्लोड है उन्होंने तो साफ मना ही कर दिया कि हम इमेज जनरेशन नहीं कर सकते। चलिए एक रियलिस्टिक इमेज और जनरेट करवाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम फेमस लोगों की इमेज जनरेट करवाएंगे। सेकंड जो टास्क है वो है पिक्चर सलमान खान एंड विवेक ओबरॉय हगिंग ईच अदर। देखते हैं यहाँ पे कौन सबसे अच्छी इमेज जनरेट करता है, चैट जीपीटी या ग्रोक या फिर माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। यहाँ पे चैट जीपीटी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम नॉन पर्सन्स की रियलिस्टिक इमेज नहीं जनरेट कर सकते, लेकिन उसने हमसे यहाँ पे क्वेश्चन किया है क्या मैं सिमिलर इमेज जनरेट कर सकता हूँ, और उसका जो रिजल्ट निकल के आया वो बहुत ही अजीब था। यहाँ पे जो सलमान खान है वो फिर भी थोड़ा रिजेंबल कर रहे हैं, लेकिन विवेक ओबराय तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहे हैं। एज यूजुअल यहाँ पे क्लोड और डीप सीक ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम
इमेज जनरेशन एआई मॉडल नहीं है, पर क्लोड ने हमको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के दिया है जो कि शायद हमको एक अच्छी इमेज जनरेट करवा सकता है। बाकी देखें तो ग्रोक ने एक बहुत अच्छा काम किया है। सलमान खान और विवेक ओबराय रिजेंबल कर रहे हैं काफ़ी हद तक। इस राउंड का क्लियर विनर है हमारा ग्रोक, जिसने बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज जनरेट की है। चलिए, जो क्लोड ने हमको प्रॉम्प्ट दिया था उसको ग्रोक में डाल के चेक करते हैं कि वो कैसा रिजल्ट देता है। और भाई साहब, इसने जो रिजल्ट दिया है बिल्कुल डिट्टो हूबहू इमेज क्रिएट करके दी हमको। और ग्रोक की एक चीज और है, जो चैट जीपीटी है जो इमेज दे रहा था वो तो सिर्फ एक जनरेट करता है एक टाइम पे, लेकिन ग्रोक हमको यहाँ पे 2 ऑप्शन जनरेट करके देता है। तो यहाँ पे मैंने और भी इमेज जनरेट करके चेक करा कि ये किस तरीके की इमेज बना सकता है। क्या एक पॉलिटिकल जो हमारे चेहरे हैं जो कि अपोजिट पार्टीज के हैं, क्या उनकी भी ये सेम इमेज जनरेट कर सकता है? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर तो रहता ही है, तो क्या पता चैट बोर्ड्स पे बैक एंड में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग कर रखी हो कि किसी भी पॉलिटिकल चेहरे का हमें इमेज तैयार नहीं करनी है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा क्लोड ने हमको प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया था वहाँ पे हमने नाम को रिप्लेस कर दिया है, और जो उनका पहनावा था, जो उसने क्लोड ने डिस्क्राइब कर रखा था, हेयर स्टाइल वगैरह, हमने उसको भी थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया है। तो चलिए इस प्रॉम्प्ट को डाल के चेक करते हैं कि क्या इस ये पॉलिटिकल एग्जाम में पास हो पाएगा। चलिए देखते हैं। और कमाल की बात है, चंद सेकंडों में इसने बिल्कुल रियलिस्टिक इमेज जनरेट करके दे दी है हमारे योगी जी और ओवैसी जी की, जो एक दूसरे को हक कर रहे हैं। तो दोस्तों, वक्त आ गया ग्रैंड फिनाले का, यानी विनर अनाउंसमेंट होगा। सो आज हमने देखा कि कौन सा चैटबॉट नॉलेजेबल, क्रिएटिव एंड लॉजिकल है। सो आज के इन 5 राउंड्स के बाद हमारा जो विनर निकल के आया है वो है एलन मस्क का ग्रोक एआई। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वेल नोन, अभी हमने हमारा विनर अनाउंस किया है, ग्रोक है। सेकंड प्लेस पे हमारा चैट जीपीटी स्टैंड आउट करता है। थर्ड पे हमारा डीप सीक, फोर्थ पे क्लाउड एंड फिफ्थ पे माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने क्रिएटिव राउंड, स्टूडेंट हेल्प राउंड और फैक्ट चेक राउंड, इन तीनों के जो भी आंसर्स थे वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, ताकि आप लोग भी उसको पढ़ के देख के जज कर सकें कि किसने बेहतर काम किया है। और आप भी हमको कमेंट सेक्शन में अपने टॉप 5 दे सकते हैं। क्या आपके भी टॉप 5 हमारे टॉप 5 से मैच करते हैं? क्या आपके भी जजमेंट से ग्रोक ही है फर्स्ट? ये सब आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाएंगे और भी मजेदार वीडियोस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हायाओ मियाजाकी ने अपने जीवन भर के संघर्ष, अपार जुनून और कई सालों की मेहनत से जिबली की अनोखी कला रची है। उनके हर चित्र में गहराई, संवेदना और जीवन का अनुभव झलकता है। आज जब एआई उसी शैली को दोहरा रहा है तो वह उस आत्मा और संघर्ष का अपमान है। आइए हम असली कला का सम्मान करें और एआई द्वारा नकली जिबली कला शैली जनरेटर का उपयोग न करें। धन्यवाद।